वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला में हमारा थर्ड फॉर्मूला दैट इज स्टिलिंग फॉर्मूला, और हम इसका आज डेरिवेशन भी करेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। डेरिवेशन इसका बहुत इजी है। स्टिलिंग फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, बेसिकली इट इज द एवरेज ऑफ, ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज ऑफ गोस फॉरवर्ड एंड गोस बैकवर्ड। अब आप ध्यान से देखिए, गोस फॉरवर्ड एंड गोस बैकवर्ड का ये एवरेज है। अब जब कभी भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल करते हैं, क्योंकि हमारे को हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो अप्रोक्सीमेट होंगी। अप्रोक्सीमेट को एग्जैक्ट वैल्यूज लाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 बार रीडिंग करते हैं और उनका एवरेज करते हैं। 2 या 3 बार आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं, हम 3 रीडिंग लेते हैं फिर उनका एवरेज करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ लगेगा कि हमें स्टिलिंग फॉर्मूले पे जाना है, और ये होता है उसी पॉइंट पे आप गोस फॉरवर्ड लगाओ, सेम पॉइंट पे आप गोस बैकवर्ड लगाओ और दोनों का एवरेज ले लो, तो ये हमारे पास और बेटर रिजल्ट देता है इन टर्म्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए फॉर्मूला को हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है एवरेज है, तो वी नो दैट गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला हमारे पास होता है yx, हमें जिस भी पॉइंट पे निकालना है, इज इक्वल टू y नोट प्लस u डेल y नोट प्लस u इंटू u माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1 u इंटू u माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 1। अगली वैल्यू क्या आएगी, u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 बाय 4 फैक्टोरियल डेल 4y माइनस 2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास फॉर्मूला चलता है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। अब गोस बैकवर्ड क्या कहता है, एंड गोस बैकवर्ड फॉर्मूला इज, गोस बैकवर्ड भी हमें याद है, उसकी नोटेशंस भी सिमिलर है हमारे पास। गोस बैकवर्ड फॉर्मूला कहता है y ऑफ x इज इक्वल टू y नोट प्लस u डेल y नोट नहीं होता है, यहाँ -1 से स्टार्ट हो जाता है, प्लस उसमें क्या होता है u इंटू u प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1। अगला क्या होगा, एक माइनस u माइनस 1 u प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 2। एक नोट, 2 माइनस 1 2 माइनस 2। अगला क्या बनेगा हमारे पास, एक और प्लस हो जाएगा u माइनस 1 u प्लस 1 एंड u प्लस 2 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल del 4y minus 3 2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया गोस बैकवर्ड। अब हमें करना है दोनों का एवरेज, तो टेकिंग द एवरेज ऑफ दीस टू। एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। नाउ टेकिंग एवरेज ऑफ, अब ध्यान से देखना, एवरेज दे रहा हूं ऑफ 1 एंड 2, ये दो हमारे पास जो अभी इक्वेशंस बनेंगी। देखिए yx प्लस, देखो मैं सिंपल से दे रखा हूं, yx प्लस yx बाय 2 एवरेज देखते क्या बन गया, ये y ऑफ x ही बन गया। तो मैं आगे से ऐसे नहीं लिखूंगा, सिंपल ये वैल्यू लिखूंगा, इज इक्वल टू y नॉट प्लस y नॉट बाय 2 क्या रहेगा, y नॉट प्लस। अब देखो ध्यान से, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन u सेम है, तो u कॉमन डेल y नॉट प्लस डेल y माइनस 1 बाय 2। अगले में आ जाओ, u कॉमन डेल स्क्वायर y माइनस 1 कॉमन, तो जो बाहर है वो ले लो, u बाय 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दिया, डेल स्क्वायर y माइनस 1 कॉमन आ गया। अब रहेगी u माइनस 1 और u प्लस 1, इन दोनों का एवरेज लो। अब u माइनस 1 और u प्लस 1 का एवरेज क्या होगा, सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूं यहाँ पे, देखो u माइनस 1 और u प्लस 1 का एवरेज, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2u बाय 2 क्या बनेगा, u ही बन जाएगा वापस, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर u ही बच गया। इज इट क्लियर, तो ये एवरेज हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पे चलो, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, अगले में आ जाओ, थर्ड में प्लस, कुछ कॉमन है, दैट्स u प्लस 1 u एंड u माइनस 1 सारी चीजें कॉमन है, तो हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करके लिख दो, हमारे पास ये आ गया डेल स्क्वायर बाय माइनस प्लस u कॉमन, u प्लस 1 u माइनस 1 की मल्टीप्लाई u स्क्वायर माइनस 1। इज इट फाइन, हमारे पास और चीज क्या आएगी, बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल लिख दिया,
ठीक है, यहाँ पर हमारे पास था इफेक्टिव। अब देखो ये दोनों टर्म अलग अलग है, तो इन दोनों का एवरेज कर दो, क्या बनेगा डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2 बाय 2। इज इट क्लियर? लास्ट फोर्थ टर्म रहेगी, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। देखो u प्लस 1 यह है, u है, u माइनस 1 है, ये दोनों ही तो अलग है। u माइनस 2 और u प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2u बाय 2 वापिस आ गया। तो हमारे पास क्या होगा, जस्ट इसमें एक u और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा u स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 फैक्टोरियल, और ये दोनों सेम है, तो डेल 4 y माइनस 2 एंड सो ऑन। दिस इज योर स्टिलिंग फॉर्मूला। अब कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये तो डेरिवेशन तो हो गया, दिस इज योर डिराइव्ड डेरिवेट हो गया। अब कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, इसको याद कैसे रखेंगे? याद करना हमारे पास और भी आसान है। याद करने के लिए ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, हम अपने जो सफिक्सेस वाले टेबल है उस पर चलेंगे। वहां से क्या है, हमारे पास एक सिंप्लीफाइड तरीका आ जाता है। देखिए हमने कोई भी एक इनिशियल वैल्यू लेते हैं x में, अगली वैल्यू क्या हो जाती है y में, इसी पॉइंट से लगाओ फॉरवर्ड लगाओगे तो एक ये आ गया डेल y में, एक ये आ गया डेल स्क्वायर y माइनस 1, एक ये आ गया डेल क्यूब y माइनस 1, एक ये आ गया डेल 4 y माइनस 2। इसी पॉइंट से लगाओ आप बैकवर्ड में पहली वैल्यू ऊपर जाती है डेल y माइनस 1, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर डेल क्यूब y माइनस 2, फिर एक नीचे एंड सो ऑन, आगे होगा तो वो भी चला जाएगा। अब आप देखिए सर सिंपल है, y(x) निकालना है, जो टर्म सिंगल है वो एक बार, जो अलग अलग है उनका एवरेज। करना क्या है, मल्टीप्लाई, इसको 1 से, इसको u से, इसको u स्क्वायर से, u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 और u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1, और फैक्टोरियल ऑब्वियसली नीचे आएगा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब आप फॉर्मूला डिराइव करते हैं, y नॉट इंटू 1 प्लस u इंटू इन दोनों का एवरेज। देखो ये टर्म आ गई। अगला u स्क्वायर बाय u इंटू यू, क्या बन जाएगा u स्क्वायर तो हो गया हमारे पास, u स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये सिंगल है एज इट इज आ गई, प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, दो अलग अलग है, इन दोनों का एवरेज आ गया, प्लस u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास क्या है, एक ही बार है तो एज इट इज आ गया एंड सो ऑन। इस तरह से हम फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं। ये हमारे पास तरीका हो गया याद रखने का, और ये हो गया डेरिवेशन। अब आ जाती है बात हमारे पास क्वेश्चंस की, कि न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल्स तो आप बहुत बार ट्राई कर चुके हो, तो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है, हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसकी हमने सिंप्लीफाई करना है टेबल बना के। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रही है तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ध्यान से देखना, हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज x की वैल्यू दे रखी है 200, 210, 220, 230 एंड 240, ये वैल्यूज हैं। इन पे हमारे पास फंक्शन दे रखा है y 472, 583, 690, 796 और 899, ये हमारे पास वैल्यूज हैं टेबल्स की। हमें करना क्या है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है इक्वल इंटरपोलेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास इक्वल इंटरपोलेशन आए तो हम क्या करते हैं, इक्वल इंटरपोलेशन या इक्वल स्पेसिंग के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है डिफरेंस टेबल बनाना। तो डिफरेंस टेबल बना दो, सबको आती है बनानी, पहले लेक्चर में सिखाया था। बनाओ डेल y, इसमें से इसको माइनस करो, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 7 1 और 5 माइनस 4 1, 1 1 1 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। इसको करो 107, इसको करो 106, नेक्स्ट 103, इन बिटवीन देम। नेक्स्ट डेल स्क्वायर y 107 माइनस 111 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3। नेक्स्ट डेल क्यूब y प्लस 3 माइनस 2। नेक्स्ट डेल 4y माइनस 5। ये मेरे पास टेबल बन गई। अब टेबल बनते ही काम क्या होता है, हमें किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। हमें नहीं पता अभी किस पॉइंट पे निकालनी है, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं गया। हमें वैल्यू पूछी गई है, आपको निकालनी है फंक्शन की वैल्यू 222 पे निकालनी है। तो 222 कहाँ आता है, 222 आता है 220 और 230 के बीच में। तो सेंट्रल फॉर्मूला लगेगा और स्टेरिक से निकालना है। तो इनिशियल 220 को मानोगे, 230 को मानोगे, 220 को मानेंगे।
तो u की वैल्यू क्या होती है x माइनस एक्स नोट बाय एच। लो x कितना है 222, इनिशियल 220, स्पेसिंग है 10 की, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.2। इज इट फाइन? अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये वैल्यूज हो गई। अब करना क्या है, ये इनिशियल है तो ये मेरा एक्स नोट होगा, छोड़ो, इसके सामने वाली होगी वाई नोट। यहां से फॉरवर्ड के एरो लगाओ, ये फॉरवर्ड का एरो, यहीं से बैकवर्ड के एरो लगाओ, ये बैकवर्ड के एरो। अब जो सिंगल है ये मेरा वाई नोट हो गया, यहां पुट कर दो, ये दो वैल्यूज होगी, इनका एवरेज हो गया, ये सिंगल हो गया, यहाँ पुट कर दो, ये दोनों वैल्यूज होगी, इनका एवरेज हो गया, ये सिंगल हो गया, यहाँ पुट कर दो, और u की जगह 0.2 सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट कर लो, करा देता हूँ। क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, y ऑफ x यानी y ऑफ 222। करना क्या है, y नोट कितना है 690 लिख दिया, प्लस u की वैल्यू कितनी है 0.2, सिंपल कैलकुलेशन है, 0.2 रख दिया हमारे पास। अब करना क्या है, इन दोनों का एवरेज, ठीक है, एवरेज लेना है तो क्या करेंगे, 107 प्लस 106 बाय 2, सिंपल। अगली वैल्यू में क्या रखेंगे, प्लस, यहां रख देंगे u स्क्वायर। अब 0.2 का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 0.2 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए ध्यान से, 0.2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 2। अगली वैल्यू सिंपल, सिंपल कितनी है -1 प्लस, अगले में क्या है u इंटू यू स्क्वायर -1 करो, u इंटू यू कितना है हमारा 0.2। अगला क्या बनेगा, 0.2 का स्क्वायर करते ही बन जाता है 0.04 -1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल हो गया 6, इन दोनों का एवरेज। अब 3 और -2 का एवरेज क्या बनेगा, 3 - 2 1/2 हो गया सीधा सीधा। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू रहेगी प्लस, मैं लिख देता हूं उसको भी, उसमें होता था u स्क्वायर, ठीक है, यहां लिख देता हूं, u स्क्वायर करते ही क्या बनेगा, 0.2 का स्क्वायर 0.04, u स्क्वायर -1 0.04 -1 बाय 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, और सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -5। बेटा सिंगल वैल्यू का मतलब भी यही है, उसका एवरेज का मतलब उसी के साथ एवरेज करोगे, -5 को -5 के साथ एवरेज करोगे तो -5 ही आंसर आएगा, इसीलिए हम डायरेक्टली सिंगल वैल्यू लेते हैं। अब आपको करना क्या है, सारी वैल्यूज आपके पास है, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इट इज इजी, ऊपर लिख देता हूं, y ऑफ 222 ये हमें निकालना है। फर्स्ट वैल्यू गिवन है 690, कैलकुलेटर की हेल्प से आप सिंपल कर सकते हो, 107 प्लस 106 बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यू विल गेट 21.3 प्लस, अगले में क्या आएगा -1 है तो 0.2 का स्क्वायर क्या बनेगा 0.04 बाय 2 करोगे तो 0.04 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.02 माइनस, प्लस माइनस ध्यान रखना। अब देखो ये चीज क्या बनेगी, ये चीज बनेगी -0.96, इट इज फाइन। 6 को यहां से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 16, 2 को यहां से मल्टीप्लाई करो कैंसिल आउट, तो क्या बन गया आपके पास -0.6 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो हमारे पास, इज इट फाइन, ठीक है, और यहां सिंप्लीफाई करो। अगले में क्या आएगा, सिंपल कैलकुलेशन से हमारे पास, देखो यहां क्या बनेगा -0.96, अब 24 से करना है आपको, 24 से करो, 24 से करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा -0.04 हो गया, कैंसिल आउट। अब 0.4 की मल्टीप्लाई और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ये सिंपल कैलकुलेशन, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ स्टिलिंग फॉर्मूला, और हमारे पास और न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। ये सिंपल कैलकुलेशन से आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आई हो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो।